Hello बच्चों, let's see this question and the question says an aqueous solution of concentrated hydrobromic acid contains 48% HBr by mass। तो हमें HBr की कंसंट्रेशन दे रखी है 48% by mass। If the density of the solution is, यहाँ पर हमें सॉल्यूशन की डेंसिटी दे रखी है 1.50 ग्राम पर ml, व्हाट इज इट्स कंसंट्रेशन। तो पूछ रहा है कि कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन क्या होगा। देखो यहाँ पर एक कंसंट्रेशन टर्म दे रखी है बाय मास और पूछ किस में रहा है, मोल्स पर लीटर में। और हमें ये कैसे पता चलेगा, ऑप्शंस को देख के, बिकॉज ए ऑप्शन क्या है 11.4 मोल पर लीटर, बी है 8.9 मोल पर लीटर, 5.9 मोल पर लीटर एंड डी ऑप्शन इज 18.5 मोल पर लीटर। तो हमें ऑप्शंस देख के पता चलेगा कि हमें निकालना कैसे है। सो लेट्स सी द सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ पर एक कंसंट्रेशन टर्म दे रखी है, दूसरी निकालनी है। तो की कंसेप्ट विल बी, की कंसेप्ट इज कंसंट्रेशन टर्म्स। तो लिख लेते हैं की कंसेप्ट इज कंसंट्रेशन टर्म्स ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन टर्म्स फॉर सॉल्यूशंस। तो दिया क्या हुआ है, परसेंट बाय मास एंड पूछा है मोल पर लीटर में। तो सबसे पहले डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या दे रखी है, जो गिवन है वो लिख लेते हैं। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.50 ग्राम पर ml। अब हमें पूछता क्या है, ऑप्शंस में मोल पर लीटर, मतलब सॉल्यूशन जो है वो लीटर में होना चाहिए। तो लिख लेते हैं लेट द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बी 1 लीटर। तो मान लिया हमने कि सॉल्यूशन हमारे पास जो है वो 1 लीटर है। तो अब इस 1 लीटर सॉल्यूशन का मास निकाल लेते हैं, बिकॉज हमें जो कंसंट्रेशन दे रखी है वो परसेंट बाय मास में दे रखी है। सो द मास ऑफ सॉल्यूशन विल बी, मास ऑफ सॉल्यूशन विल बी। तो ये कैसे निकालेंगे, देखो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ से मास कैसे निकलेगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो अब सिर्फ वैल्यूज पुट करते हैं। डेंसिटी कितनी है 1.50 ग्राम पर ml। तो 1 लीटर की निकालनी है, तो 1 लीटर को हम 1000 ml लिख सकते हैं। तो हमने लिख दिया। तो ml से ml कैंसल आउट हो गया और यहाँ पर जो मास आ गया वो आया, मास इज इक्वल टू 1500 ग्राम्स। तो ये किसका मास है, मास ऑफ द सॉल्यूशन। अब हमें मास पता लग गया 1 लीटर सॉल्यूशन का, दैट इज 1500 ग्राम्स। और अब लिख लेते हैं एंड वी नो, एंड वी आर गिवन दैट क्या दिया हुआ है, दैट सॉल्यूशन कंटेन्स 48% HBr बाय मास। तो लिख लेते हैं दैट सॉल्यूशन कंटेन्स 48% HBr बाय मास, HBr बाय मास। तो 48% बाय मास का क्या मतलब है, 48 ग्राम्स HBr है 100 ग्राम सॉल्यूशन में, इसीलिए यहाँ पर जो है बाय मास दे रखा है। अगर बाय वॉल्यूम दिया होता तो हम डिनोमिनेटर में लीटर या मिलीलीटर लिखते। तो अभी क्या है 48% बाय मास। तो यहाँ पर लिख लो, सो द मास ऑफ HBr in 1500 grams of solution will be 1500 grams of solution will be equal to 48 ग्राम है 100 ग्राम में। तो 1500 ग्राम्स में कितना होगा, तो मल्टीप्लाई कर दिया बाय 1500। तो इसको जब हम कैंसल आउट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 720 ग्राम्स ऑफ HBr। तो अगर हम ध्यान से ऑब्जर्व करें तो इसका मतलब है कि 1500 ग्राम सॉल्यूशन में या 1 लीटर सॉल्यूशन में 720 ग्राम्स ऑफ HBr होगा। लेकिन हमसे पूछा क्या है ऑप्शन में, मोल्स पर लीटर। तो बस अब HBr के ग्राम्स जो है उसको मोल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं।
नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला हम जानते हैं, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो यूजिंग दिस फॉर्मूला यहां से हम निकाल सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HBr। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HBr कैसे निकलेंगे, कितना वेट निकाला हमने HBr का 720 ग्राम्स, तो यहां पर हम लिख लेंगे 720 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ HBr दैट इज इक्वल टू 80.9 ग्राम्स पर मोल। तो 720 ग्राम्स हमने निकाला था, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट है 80.9 ग्राम्स पर मोल। अब ये 80.9 कैसे आया, तो इजीली आप देख सकते हो, हाइड्रोजन का 1 प्लस ब्रोमीन का क्या होता है 79.9, तो जब ऐड किया तो हमारे पास आ गया 80.9, यहाँ पर लिख लो ग्राम पर मोल। तो एक मोल का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो है 80.9। तो इसको जब हम कैंसल आउट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इसको कैंसल आउट करने पर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 8.9, ग्राम से ग्राम कैंसल, और ये डिनोमिनेटर में जो मोल है वो ऊपर जाके न्यूमरेटर में आ जाएगा, तो 8.9 मोल्स। तो यहाँ पर लिख भी सकते हैं, हेंस द कंसंट्रेशन ऑफ HBr इज 8.9 मोल्स, और ये मोल्स किस में है 1 लीटर में। तो हमने यहाँ पर लिख दिया 1 लीटर, और ये 1 लीटर कैसे आया, बिकॉज 1 लीटर सॉल्यूशन का मास ही था 1500 ग्राम्स जो हमने निकाला था। तो अब ऑप्शन देखते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी, 8.9 मोल्स पर लीटर। सो बेसिकली हमें डेंसिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए, मोलैरिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन था, एक डिफिकल्ट क्वेश्चन था। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट। बेस्ट ऑफ लक।